हो सकता है सोना 1 लाख भी आ जाए। 4 करोड़ कारीगर काम करते हैं, उन लोगों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो बेरोजगारी की कगार पे पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, कुछ ना कुछ हमारे भविष्य के लिए अच्छा ही हो। ग्राहक हित के लिए भी है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में रेटों में भी गिरावट देखी जाएगी। आप छोटे जो कारीगर हैं इन पे फर्क तो पड़ेगा, जब हम लोगों पे काम कम हो जाएगा तो लिहाजा उन लोगों पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो इससे हम लोग जो सराफा संघ वाले हैं उनको बड़ा संकट हो गया। मतलब हम क्या करें, मतलब तक देश के अंदर महिलाएं हैं, सोने की बिक्री पर कोई असर नहीं होगा। कभी कम बिकता है, कभी ज्यादा बिकता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। बाजार में तो सोनापन है, लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। बताया कि 4 करोड़ लोग जो हैं इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप लोग तो सरवाइव कर लेंगे, बाकी खुले मन से ये बताएं कि आप प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकार करेंगे या अभी अटका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले देश की जनता से आह्वान किया है कि वह 1 साल तक सोना ना खरीदे। सोने ना खरीदने के पीछे प्रधानमंत्री की क्या मंशा है, धामपुर के बाजार में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या प्रभाव अब तक पड़ चुका है, इसकी जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं धामपुर के सराफा बाजार में। प्रमुख व्यापारी जो है योगेश रस्तोगी जी के प्रतिष्ठान पर आइए जानते हैं इन्हीं से सीधे क्या है बाजार का हाल। युवा सराफा संघ के अध्यक्ष योगेश रस्तोगी जी हमारे बीच हैं। प्रधानमंत्री जी का आह्वान कल हुआ है, इससे बाजार पर क्या प्रभाव आपको मिला? अभिषेक जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता दें, आप हमारे मित्र हैं, हमारे बचपन के साथी हैं, और युवा सराफा संघ धामपुर की में जो आप पहली बार आपका आगमन हुआ है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के लिए सोना ना खरीदने की बात कही है, उसमें हम उनसे मोदी जी से ये संशोधन कराना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि हमारे व्यापार से जुड़े बहुत सारे कारीगर भी हैं, बनाई वाले भी हैं, छिलाई वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं, उन लोगों बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा है। हम उसमें चाहते हैं कि उसमें संशोधन हो थोड़ा और हमारी बात रखी जाए। जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है, क्या उससे बाजार में जो है कोई फ़र्क पड़ा? इससे सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, अपने प्रतिष्ठान का नाम, और क्या व्यापारियों के बीच जो चर्चा प्रतिक्रिया है और क्या ग्राहकों में कमी आई? बिल्कुल कमी आई। पहले तो मैं अपना नाम अर्पित सिंगल, युवा सराफा संघ का कोषाध्यक्ष। मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के लिए सोना ना खरीदने का आह्वान करा है, तो लोगों में देखा गया है कि बाज़ार में ग्राहक की काफ़ी कमी महसूस करी गई है। लेकिन मैं तब भी यही कहूँगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है तो उसको सबको अमल करना चाहिए, और अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होती है तो इससे कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है तो क्या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस पर पड़ता है? भैया, मैं मोहित अग्रवाल, लाला प्रदीप कुमार मोहित अग्रवाल सराफ धामपुर। मैं युवा व्यापार मंडल का जो है महामंत्री हूँ। अभिषेक जी, आपने कहा था कि अभी इस पर क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा। भैया देखो, सब में पहले तो मैं ये बताऊंगा, हम एक देश के नागरिक हैं। देश हित के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह भैया, ये तो समय समय पर सारे प्रधानमंत्रियों ने करा था। सुभाष चंद्र बोस ने भी ये कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि क्या कहते हैं, आप एक दिन का अन्न छोड़ें देश की रक्षा के लिए। तो सही है अपना कुछ ना कुछ, मगर इसके अंदर यह है कि जो गरीब वर्ग है हमारा, जो मध्यम व्यापारी है हम जैसे, उनका भी थोड़ा सा यह सोचना चाहिए कि मतलब हम क्या करें, मतलब हमारे लिए ऐसा क्या अच्छा रहेगा, क्या उचित रहेगा, जो देश के हित के लिए भी रहेगा और हमारे हित के लिए भी रहेगा। अच्छा, जैसे आप लोगों के बीच जो है, आप तो बड़े व्यापारी हो गए, दुकान पर बैठे हैं, अपने शोरूम पर बैठे हैं, आपसे नीचे जो है कारीगर भी हैं, उनसे नीचे मजदूर जो आपके इसमें आएंगे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले मेरा नाम नीरज खंडेलवाल है, खुशी ज्वेलर्स से हैं। मैं युवा व्यापार संघ का सदस्य हूँ। दरअसल छोटे जो कारीगर हैं इन पे फ़र्क तो पड़ेगा, जब हम लोगों पे काम कम हो जाएगा तो लिहाजा उन लोगों पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। तो हमारे तो प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि इसमें कुछ संशोधन करें। एक तो व्यापार वैसे भी काफ़ी मध्य से जूझ रहा है, तो दूसरा फिर ये अगर ये फ़र्क पड़ेगा इस बात का, तो छोटे जो कारीगर हैं उन लोगों पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने कहा फ़र्क पड़ेगा। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर जब देश की जनता थाली और ताली बजाने को मजबूर हो जाती है, यानी कि प्रोत्साहित होती है, अब उन्होंने देश हित के लिए सोना ना खरीदने का ऐलान किया, तो इसे आप अपने किस नज़रिए से देखेंगे? मैं इस नज़र से, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल, मैं युवा सराफा संघ का उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस नज़रिए से देखूँगा, मोदी जी की अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है।
हर आदमी मोदी जी के पीछे है, उनकी बात को मानता भी है। जैसे आपने कहा कि कोरोना में उन्होंने थाली और वो बजाने को कहा या हर चीज़, पर इससे हम लोग जो सराफा संघ वाले हैं उनको बड़ा संकट हो गया है। व्यापारी से लेके जो नीचे जो तबका है, जो आप ये समझिए कारीगर है, वो बेचारा बहुत परेशान हो गया। पहले भी काम घट गया था, अब उसको बेचारे को भुखमरी की कंडीशन आ जाएगी इस हिसाब से। तो जो छोटा तबका है या व्यापारी है, उसके लिए कुछ ना कुछ संशोधन करके कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। किए हुए तो आप ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राहकों को संदेश देना ये चाहेंगे अभिषेक जी, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और पूछते हैं कि सोना अभी खरीदना है या नहीं खरीदना है। जिसे ज़रूरत है वो खरीदेगा भी, लेकिन हम उन्हें जवाब देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए। वो कह रहा है कि हमारी शादी 1 साल के बाद में कैसे करा जाएगा। और जैसा कि हमने देखा अभी कि हमारे लखनऊ में भी लोगों ने 1 दिन की बंदी करी है, इसके विरोध में 1 दिन की बंदी करी है लखनऊ में भी, और वे चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन हो। अच्छा, जैसे लोगों का रुझान रहता है कि सोने में सबसे ज़्यादा निवेश किया जाता है, तो क्या यह नज़रिया बदलने वाला है या अब तक इसका कुछ आपको प्रतिक्रिया मिली? भैया राम धनौरिया, मधुर ज्वेलर्स, बड़ी मंडी। मैं युवा व्यापार संघ का मंत्री। आपके अनुसार जो ये सोने का इन्वेस्टमेंट है, ये सरकार की निगाह में काफ़ी समय से चल रहा है। 800 करोड़ रुपया हमारे 800 टन सोना जो हमारे देश में हर साल खपत होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट ही है जो हर व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में ख़रीदता है। उसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इस पे विचार होना चाहिए, लेकिन हम सराफा व्यापारियों के साथ साथ अन्य और जो सुविधाएं हो सकती हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, 24 घंटे में लगभग कोई इस पर प्रभाव या प्रतिक्रिया आपको मिली हो देखने को? देखिए, बाजार में तो सोनापन है, बाजार में सोनापन है, आप खुद ही देखिए। बाजार में तो मंदी है ही, और हम लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप पूरे बाजार में घूमिएगा, सब जगह मंदी का असर है और ऐसा हो भी रहा है। अच्छा, क्या इससे दीर्घकालिक जो है असर पड़ने वाला है, क्या ऐसा आपका अनुमान है? भैया बिल्कुल पड़ेगा, इससे बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे देश हित के लिए लोग कहते हैं तो वो तो करेंगे करेंगे। सोना खरीदेंगे। देश हित तो मान लिया, लेकिन आप जो रोजगार से जुड़े हैं उसे कैसे आप स्टेबल रख सकेंगे? भैया यही बात समझ में नहीं आ रही, क्या करें? यही बात समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ आह्वान करा है तो उसका तो लाजमी असर तो पड़ना ही है। इसका तो आप 1 साल बाद आप हमसे बात करेंगे, हो सकता है सोना 1 लाख भी आ जाए। मैं ये देख सकता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, लोगों के फ़ायदे के लिए कहा है, कुछ तो होगा। 1 साल बाद ही इसका कुछ असर दिखाई देगा। मतलब रेट जो है सोना जो 2 लाख के पास पहुंचने वाला था, आप लोगों के नज़रिए में उसका रेट जो है अब नीचे आएगा? कुछ कम हो सकता है, कुछ लेकिन कम। चलिए, ये तो सब देश हित की बात हो गई, लेकिन आप जो इतने बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हैं, इसे आप कैसे स्टेबल रखेंगे? सोना बिकने का नहीं, चांदी आदमी देते हुए अपना संकोच करेगा? नहीं, आदमी एक्सचेंज करेगा, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने नया खरीदने को ही तो मना करा है, एक्सचेंज करने को तो नहीं मना करा है। अपना पुराना लाएगा, अब कर देगा उसमें। अच्छा, जैसे बाजार में निवेश होगा, आप लोग दिल्ली मेरठ से अपना ऑर्डर मंगाते होंगे, आपका ऑर्डर पहले भी जा चुका होगा, तो उस ऑर्डर के बाबत आप लोगों के मन में अभी क्या विचार है? क्या उसे कैंसिल करेंगे या जो आप ऑर्डर दे चुके हैं, पेमेंट जा चुका होगा, उसे आप लेंगे? नहीं, ऑर्डर तो कोई कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑर्डर बन जाते हैं उसमें कोई कैंसिलेशन होता भी नहीं है। शादी विवाह में जो है सबसे ज़्यादा असर जो है मतलब खरीदारी सोने पे होती है एक तरफा, तो आने वाले समय में आप इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? जैसे अभिषेक जी, जिसे ज़रूरत है वो तो थोड़ा बहुत लेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं होगा। अब शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मंगलसूत्र बिछे हुए होते हैं, वो तो बिकते ही हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर लगभग 4 करोड़ कारीगर काम करते हैं, उन लोगों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो बेरोजगारी की कगार पे पहुंच जाएंगे। वैसे ही बहुत मंदी चल रही है हमारे काम में, हम लोग टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सभी लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा संशोधन होना चाहिए कि जो हम और हमारे जो छोटे तबके के कारीगर लोग हैं उन पर कुछ इतना फ़र्क ना पड़े। अच्छा, अभी आपने बताया कि 4 करोड़ लोग जो हैं इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो सर्वाइव कर लेंगे, बाकी क्या वो जो मजदूर तबका है आपका साथ जुड़ा हुआ है, पिछले काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ होगा, लोगों का विश्वास जमता है, अब वो क्या अपना कारोबार बदलेंगे, अपना चेहरा बदलेंगे? क्या उम्मीद लगती है आपको? इसका जवाब शायद हम 2 महीने बाद देंगे कि प्रधानमंत्री जी के इस बयान का क्या असर बैठे। अच्छा, आप खुले मन से ये बताएं कि आप प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकार करेंगे या अभी अटका हुआ है कहीं? देश हित में तो स्वीकार है, देश हित में, लेकिन इसमें कुछ संशोधन हो जाता है। स्वीकार करेंगे, कुछ ना कुछ सोच समझ के। हमारे प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, कुछ ना कुछ हमारे भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। आपका क्या विचार है? भैया
बिल्कुल स्वीकार करेंगे और कुछ ना कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोच के क्या होगा, और ये ग्राहक हित के लिए भी है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में रेटों में भी गिरावट देखी जाएगी, आपको कुछ फ़ायदा ही होगा 1 साल के बाद। देखिए, वो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी बयान है, देश की जनता को समझना भी चाहिए और उसे विचार विमर्श करना चाहिए। जहाँ तक सवाल 1 वर्ष के सोने खरीदने का है, इस समय शादियों का भी सीज़न चल रहा है, 19-20 का असर पड़ता है। लेकिन जब तक, मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधु, जब तक देश के अंदर महिलाएं हैं, सोने की बिक्री पर कोई असर नहीं होगा। कभी कम बिकता है, कभी ज़्यादा बिकता है, निरंतर सोना बिकता रहेगा। सोना चाहे 1.5 लाख रुपए रहे या 2 लाख रहे, 2.5 लाख रहे, उतार चढ़ाव तो जीवन में और भाव में रहेगा, लेकिन कारोबार पर 19-20 फर्क है। कारोबार निरंतर चलता रहेगा। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो मैं उस तरह कोई बात नहीं रखना चाहता। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 2 दिन के भाषणों में देश की जनता, व्यापारी, खासतौर पर छोटे व्यापारी को जो है चिंता में डाल दिया है। उनके बयान से साफ तौर में ये संकेत है कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जो है वो महंगाई के मुद्दे पर अपने हाथ खड़े कर चुकी है, और यह केवल एक बयान नहीं है बल्कि सरकार की नाकामी है। तो माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी इसमें प्रतिक्रिया दी है, और ये आप लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि जब कोई हाथ से चीज़ बाहर निकल जाती है तभी इस प्रकार के बयान आते हैं। तो यही जो माननीय सांसद जी का बयान है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, वही हमारा स्टैंड है उस पर। लखनऊ में भले ही सर्राफा संघ जो है प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर आंदोलन पर उतरा हुआ हो, लेकिन धामपुर में माहौल दूसरा है। यहाँ के व्यापारी प्रधानमंत्री के आह्वान को स्वीकार करते हुए अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, यानी उनका जो ऐलान किया गया सोना ना खरीदने को, वो उसका समर्थन करते हैं। इस हाल सोने का जो रेट 2 लाख पार करने वाला था, व्यापारियों की नज़र में वह 1 लाख नीचे तक पहुँच सकता है। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।